हेलो दोस्तों, कहानी जखेरे में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है पति पत्नी और प्रेमी। यह एक पति पत्नी की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या हस्बैंड वाइफ स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। पति पत्नी और प्रेमी। रात अति जवां थी। अपने बिस्तर पर लेटी नेहा फोन पर साजन से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन साजन ने जैसे ही नेहा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। साजन की बातों को सुनकर नेहा ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? साजन, होटल ब्लू डायमंड .12। नेहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी साजन? साजन, कैसी गड़बड़? क्वोट, नेहा, आई मीन किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? साजन, डर लग रहा है नेहा बहुत तो मिलना कैंसिल कर दें। नेहा थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति विपिन की तस्वीर की ओर देखा। फिर कुछ सोचा और साजन से कहा, नेहा, साजन, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन नेहा साजन से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुँच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉक्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, नेहा, रूम नंबर 2, 310 इंचेस। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, रिसेप्शनिस्ट, 3rd फ्लोर, साइड से 4था कमरा। नेहा, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई निशा रूम नंबर 310 में पहुंची। दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से नेहा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, नेहा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा, साजन तुम? क्वोट, साजन, नो मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। क्वोट, ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गई और नेहा के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, साजन, मैम, बताइए ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? नेहा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो साजन के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध-बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। नेहा शादीशुदा थी। राहुल से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन राहुल कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे नेहा की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। नेहा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहां पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर। लेकिन सिर्फ राहुल का प्यार नहीं था। राहुल, अरे नेहा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार। माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। नेहा, नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल हो गए। राहुल के वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। नेहा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि राहुल सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 1 बज गए। नेहा, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे, काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका वश चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से राहुल शादी की सालगिरह पर नेहा को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। राहुल, अरे नेहा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। कहा था,
राहुल, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊं। सुनो एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। नेहा, आज हमारी एनिवर्सरी है राहुल। राहुल, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। क्वोट। राहुल की बातें नेहा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला। लड़का, एक्सक्यूज मी मैम, माई नेम इज साजन। आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? नेहा, आपको उससे क्या मतलब? साजन, देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं। किसी को बार बार कॉल भी कर रही है। कोई आने वाला है क्या? क्वोट। साजन की बातों को सुनकर नेहा फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। साजन, क्या हुआ मैम? आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ। नेहा का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें साजन से कह दी। साजन, जानती हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। साजन की ये पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में साजन का जादू नेहा पर चढ़ गया था। साजन एक सिंगर था। उसकी एक एक बात नेहा को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह नेहा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात नेहा को बहुत अच्छी लगती। साजन को भी नेहा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन साजन ने ही नेहा को प्रपोज कर दिया। नेहा, साजन, तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। साजन, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? नेहा, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में से गलत समझा जाता है। साजन, किस समाज की आप बात कर रही हैं नेहा? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे, प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? साजन की बातें निशा को समझ तो नहीं आई, लेकिन साजन के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लंघ दी। उसे नहीं पता था कि साजन उसका यूज कर रहा है। उसने नेहा से लाखों रुपये ऐंठ लिए थे और वो उससे अयाशी करता था। साजन, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे। अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी नेहा को भी लगता था कि साजन उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है। लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी, इसलिए साजन का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर साजन और नेहा का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार राहुल को अपने लोगों द्वारा साजन के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि साजन बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। राहुल साजन की असलियत नेहा को बताने वाला था। तभी एक दिन साजन ने 10 लाख नेहा से मांगे। नेहा, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं है साजन, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। साजन, वो सब मैं नहीं जानता। नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूंगा। नेहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। साजन, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ नेहा। पैसों से? पैसे दो नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। नेहा, नहीं साजन, तुम कुछ ऐसा मत करना। राहुल ने नेहा और साजन की सारी बातें सुन ली। उसने उससे कहा, राहुल, वो बहुत बदमाश लड़का है नेहा। बहुत बदमाश? नेहा, कौन? किसकी बातें कर रहे हैं आप?
राहुल, वही जो तुम्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद राहुल ने साजन की सारी असलियत नेहा को बताई और उससे कहा, राहुल, नेहा, क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे पास? महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? क्वोट, नेहा, प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ। जो रहे या चाहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा नहीं? कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी है। पहली बार राहुल को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीजें नेहा को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। राहुल, नेहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज, मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। नेहा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फोन करिए। मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। नेहा ने राहुल को माफ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी। उन दोनों को एहसास था। उसके बाद राहुल बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। पैसा, गाड़ी, बंगला ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार, अपनापन, परवाह भी होती, इनकी भी जरूरत होती है जिंदगी में। दोस्तों, आप अपने घर वालों को प्यार और वक्त भी दे, पैसे और गाड़ी बंगले के साथ साथ। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।